स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। जैसे आपको पता है दोस्तों, आज जो है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर में आपको जो है शिक्षक भर्ती बीपीएससी 2.0 का एग्जाम हुआ था। तो ये दोस्तों आपका बीपीएससी की तरफ से बुकलेट सीरीज 1 को जारी किया गया उनके वेबसाइट पर। तो इसमें हम जाने वाले इनके टोटल आंसर के, इसमें तो प्रोविजनल आंसर की, इसमें ऑब्जेक्शन वाले भी प्रश्न आएंगे, साथ ही आपको जैसे 9 टू 10 का कटअप बताएगा तो उसी तरह से आपको भी बताया जाएगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं और आपको आपको सही सटीक सबसे आसान तरीके से आपका आंसर मिलने वाला है और आप आंसर मिलाते चलेंगे और जो आपका जितने आंसर बनते हैं वो आप कमेंट में देंगे। सबसे पहले आपको पता है लैंग्वेज पेपर आने वाला था, तो लैंग्वेज पेपर आपका कुल 30 नंबर का था। 30 नंबर में आपको 9 नंबर जो है वो अनिवार्य लाना ही लाना है। तो आप अगर आप इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे तो इंग्लिश प्रश्न का सब बहुत ही सिंपल, बहुत अगर पढ़े होंगे तो आठों का आठों इतना सिंपल था कि आठों का आप सही मार के आए होंगे। और बस आपका हिंदी हिंदी थोड़ा टफ था, तो उसमें आप एक नंबर कहीं से भी तुक्का भी मार सकते तो आपका सही होगा। अब इसमें तो आपका 8 नंबर का रहने वाला है, आपका इंग्लिश ही था और आपका 22 जो प्रश्न थे उसमें आपके थे क्या हिंदी। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न डाले वाले हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज पेपर का रहेगा, तो इसमें इस तरह से प्रश्न रहेंगे। आर्टिकल के प्रश्न थे, तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि सरिता इज गोइंग टू एज वीडियो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर का बी। बी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, तो ए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है, देखो आगे का प्रश्न आपका कह रहा है कि वाशिंगटन वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, तो ये ब्लैंक में क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा दी वाशिंगटन कहलाएगा। ठीक है, दी वाशिंगटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक किचन का पार्ट नहीं है यहाँ पर में, तो 3 नंबर का आंसर होगा डी। डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यहाँ पर इसमें जितने भी दिए इसमें से कोई एक फ्रूट नहीं है, तो इसका भी आंसर आपका होगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का देखो प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कहता है लुक देयर आर इन द वाटर, तो 5 नंबर का आंसर सी होगा, टेडपोल होगा। तो हम पानी में वाटर में क्या देखते हैं? तो टेडपोल देखते हैं। कितना सिंपल सा प्रश्न है। हम बटरफ्लाई को भी, तितली को भी नहीं देखते, हम टेडपोल को देखते हैं। चलिए, एक 1 ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, एक साल जो है वो लीप ईयर का है, जो हर 4 साल के बाद आता है और लीप ईयर है। और इफ इट हैज, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसी में आपको आंसर देना है। तो मोर डेज इन मंथ, ठीक है, लेस डे इज मंथ, इस तरह से आपका आंसर है। तो 6 नंबर का आपका आंसर सिंपल सा बात है कि मोर डे इज मंथ, मतलब एक महीने में क्या होंगे, ज्यादा दिन होते हैं। अब ज्यादा दिन कैसे? जैसे 28 दिन हर साल होता है, 3 साल 28 दिन का होता है, लेकिन एक दिन होता है, एक ऐसा साल होता है, चौथा साल होता है जिसमें क्या होता है, ये महीने में एक दिन ज्यादा होता है, तो हम मोर डेज कर सकते हैं। तो ए नंबर की ओर बढ़ेंगे। कहता है सन ऑफ ब्रदर, तो क्या कहलाएगा? तो ये जो कहलाएंगे 7 नंबर का आपका ए कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फादर सिस्टर इज एज, क्या कहलाएगी? तो ये आपका 8 नंबर का ई आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, पिता की बहन क्या कहलाएगी? तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं उसमें। फिर कौन सी, हिंदी प्रश्न आ गए हैं, तो हिंदी का प्रश्न कहता है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो सी नंबर की ओर बढ़ेंगे, गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कन्नौज किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी हिंदी। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है, तो इसका आंसर बी, तिल का ताड़ करना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रज भाषा में। तो ये क्लास 9 से प्रश्न 20 में पूछ दिए गए हैं। देखिए प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न था ये। और राजस्थानी उपभाषान अगर कितनी होलियां आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सॉरी, इसका आंसर 4 भाषा हो जाएगा। सी नंबर की ओर बढ़ेंगे। खाड़ी बोली की आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो 15 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पूर्वी पहाड़ी। देखिए प्रश्न सब वही है, बस इधर उधर इसमें दिया होगा। अगर आपका जो भी सीरीज होगा, बुकलेट सीरीज बी सी डी, तो उसमें सब आप आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 17 नंबर का आपका आंसर ए अत्यंत अक्षरी, ठीक है। 18 नंबर का नवोड़ा का संधि विच्छेद है, तो नवोड़ा का संधि विच्छेद 18 नंबर का सी हो जाएगा, नव प्लस उड़ा, नवोड़ा। रीजू का पर्यायवाची शब्द, रीजू का पर्यायवाची शब्द है बी सरल, मतलब रीजू के पर्यायवाची शब्द यानी कई सारे नाम क्या कहला सकते हैं, तो पर्यायवाची जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर ए प्रागैतिहासिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे का प्रश्न करते हैं, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनाम हो जाएगा, इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, चलिए। कहता है कि जो आपका हम यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न कह रहा है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनिल तुषार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अनिल तुषार। कहता है प्रश्न दोस्तों आपका, तो प्रश्न कह रहा है कि पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है? तो पाकेटमार शब्द में बी नंबर तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 24 नंबर का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कहलाएगा। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो एक क्या है दोस्तों? एक जो है वो एक विशेषण है, क्योंकि एक लड़का का बात हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसे ही विशेषण कहा जाता है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है? सुंदर, तो सुंदर का आंसर सी, यह एक लड़का बहुत सुंदर है, तो जैसे एक सुंदर है तो बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत विशेषण बात हो रही है, तो बहुत सुंदर है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीन भारतीय जो भाषा थी, अभाषा थी, आर्य भाषा थी, वो है, तो वो क्या है? तो 27 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो है ई नंबर, ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैं। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया का स्वरूप है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इच्छा बोधक क्रिया। का क्वेश्चन देखते हैं, अब जनरल स्टडीज से यहाँ पर प्रश्न आपके रहेंगे, और जनरल स्टडीज प्रश्न में ये पार्ट 2 इस तरह से प्रश्न था आपका, और इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न आ जाते हैं, मैथ प्रश्न आते हैं। तो चलिए 31 नंबर का जो आपका आंसर जो हो जाएगा 31 नंबर का, वो क्या कहलाएगा? तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ई, ई हो जाएगा, अगर आप टिक मारे होंगे तो ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए कहता है 32 नंबर का, देखो, तो हम 32 नंबर के यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रश्न देख लेंगे, और 32 नंबर का आपका प्रश्न क्या कर रहा है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए दोस्तों कि द एवरेज द एवरेज एज ऑफ फोर सिस्टर इज, the average age of four sisters is 7 year. If at the age of mother, then the average age is increased by 6 year. The age of mother is, तो क्या होगा? मदर का एज ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर कहलाएगा 27 ईयर। चलिए तो आगे का हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है आपका 33 नंबर का, 33 नंबर का जो आपका प्रश्न रहने वाला है, 33 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो। चलिए फिर 34 नंबर का भी आंसर, 34 नंबर का आंसर जो कहलाएगा वो भी बी ही कहलाएगा, 15। अब पार्ट 2 में जनरल स्टडीज के ये हिंदी के ये रहने वाले हैं, ये मैथ का ही है और इसको हिंदी में है, ये हिंदी में है। चलिए 35 नंबर का जो हमने प्रश्न देख लिया था, 35 नंबर का जो आपका आंसर रहने वाला है, 35 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये ए होगा, 35/73। 36 का, तो 36 का जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका
ए नंबर 5x² जेड स्क्वायर। 37 का जो आंसर कहलाएगा वो ई नंबर। 38 का जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा सी नंबर 21 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये रहे थे आपके हिंदी के इसी के। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपके केमिस्ट्री वगैरह प्रश्न रहने वाले हैं। तो कहता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर D2O इज यूज्ड एज। न्यूक्लियर रिएक्टर D2O एक यूज होता है किसमें? तो सी नंबर मॉडरेटर में लैक्टियल एंड कंसर्नेड विथ। 40 नंबर का सी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैट। तो हम यहाँ पर हिंदी के इसके प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। 40 41 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो 41 नंबर का आंसर जो कहलाएगा सी कहलाएगा पादप कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसंगति के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके 42 नंबर के प्रश्न ए आनुवंशिका। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिका। तो चलिए, कहता है ल्यूगमियस मिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये कौन सा वर्णक है? तो ये है लैग हीमोग्लोबिन। चलिए दोस्तों, तो आगे का हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न जो कह रहा है, आगे का कहता है 44 नंबर का कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है एमाइलेज कहलाता है, एमाइलेज। फिर ये केमिकल फॉर्मूला है और इसका निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र किसका, ये पूछा जा रहा है। Al2O3.2SiO2 और 2H2O। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो रासायनिक सूत्र है ये आपका चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कार्निवोरस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो 47 नंबर का आंसर रायपुर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्यतः अतिथि कौन थे? दोस्तों ये जो अतिथि थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों सी नंबर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 के परियोजना निदेशक कौन थे? तो इस 50 नंबर का आंसर सी हो जाएगा निगार साजी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायकी पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिणी एशिया मूल के लोगों को के लिए जाति के आधार पर भेदभाव के गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्ठता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? तो इसका आंसर ए कैलिफोर्निया कहलाएगा। सही। आगे का देखिए प्रश्न कह रहा है, आगे का प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश ने रूबेले सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो 52 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, भूटान कहलाएगा। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है आपका ए नंबर जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। चलिए जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। आगे इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य क्या है ये पूछा जाता है। तो इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर भारतीय विरासतों को वापस लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युवा वर्णित पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक कहलाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अल्प क्षेत्र। चलिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? तो इसका आंसर सी कहलाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो पहले G20 में तो भारत में हुआ था, अब वो नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर सी, ब्राजील। चलिए, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी, हाइग्रोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता चलती है? तो इसका आंसर कहलाएगा ए नंबर, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न कहता है कि किसने नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो इसका आंसर कहलाएगा ई नंबर, इसका आंसर ई कहलाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए नंबर, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। चलिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर बी, 1928 में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमन सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किए थे आपके 66 नंबर का ए, विपिन विपिन बिहारी वर्मा ने। चलिए, पूना समझौता हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, और इसमें 67 नंबर की जो ए नंबर था, इसका आंसर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। 1932 आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन में 1932 एक ही जगह पर था। और 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किए थे आपके बी नंबर, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका आंसर ई कहलाएगा। अब देख में से एक से अधिक। और मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका आंसर सी कहलाएगा, हसरत मोहानी मोहानी। तो इसका आंसर इस तरह से था। तो चलिए दोस्तों, ये था टोटल आपका जितना भी मतलब हमने जाना था, ये बुकलेट सीरीज 1 का ये टोटल 70 का 70 प्रश्न हमने जाना था। और बाकी बात, ये तो प्रश्न आपके थे जीएस से प्रश्न थे, और इसमें लैंग्वेज पेपर का भी हमने कर लिया। बाकी बात जितने प्रश्न थे वो आपके किस में थे? तो ये आपके जो थे वो आपके एग्जाम में थे, मतलब जो आपका आगे का जो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम जो भी अपना फोटो वगैरह अपलोड किया था जिसमें सब्जेक्ट चुना था, तो वो थे। तो उसका आप आंसर खुद से मिला लेंगे आप डाउनलोड करके, और उस जो आपका मतलब रहेंगे आपका सब्जेक्ट वाइज, उसी तरह से आप करेंगे। तो आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी रहे, तो उससे आप मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन लेके होगा उसको आपको तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें। और बाकी बात, कटअप जो है 6 to 8 का लिए, तो उसको आपको बताया जाएगा। ठीक, उसको सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद आपको सर्वे करके आपको बताया जाएगा। और आप खुद अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपका कुल कितना नंबर सही हुआ है, कितना नंबर आपका बन रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं